हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं कासिम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज चैंपियंस कप का एक और मैच खेला गया और काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच था। पैंथर्स वर्सेस स्टालियंस का मैच था। बाबर आजम की टीम थी आज और हार गई वो चेज़ करते हुए। एक यूनिक चीज़ इस टूर्नामेंट की रही कि कोई भी टीम जो है वो आज तक चेजिंग में नहीं जीत सकी। मतलब पता नहीं कैसा कोई एक प्लेयर्स के माइंडसेट में ये चीज़ बैठ गई है कि जब वो बैट फर्स्ट कर रहे होते हैं तो 350 से ज़ायद स्कोर बना लेते हैं और बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। आज भी काफ़ी क्लोज ले गए थे। वो उस्मान खान ने आके जो नीचे से आके थोड़ी सी हिटिंग किया तो वो तकरीबन 324 तक पहुंच गए थे, लेकिन 344 का बड़ा टारगेट था। उसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि जब तैयब ताहिर खेल रहे थे और हुसैन तलत मेरे ख्याल में खेल रहे थे तो कुछ लग रहा था कि वो टीम को करीब ले जाएंगे, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और बाबर आजम आज ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। शान मसूद ने जो है वो परफॉर्मेंस आज नहीं दिखाई। पूरा टूर्नामेंट में जो है उनका बैट काफ़ी खामोश रहा है, लेकिन जो आउट क्लास परफॉर्मेंस थी आज के दिन की वो साइम अयूब की थी। एज ए कैप्टन आज वो खेल रहे थे। शादाब खान ने आज अपने आप को रेस्ट दिया एज ए कैप्टनसी से और साइम अयूब ने जो है वो बैटिंग की है वो आउट क्लास थी। और इस पूरे टूर्नामेंट में अगर ओपनर में से किसी ने अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है आज वो साइम अयूब की थी। मतलब 150 प्लस स्कोर मारा है और ये नहीं कि आपकी बॉल मिडल नहीं हो रही, बॉल 1 से ही जो है उसने आके अटैक किया और किसी बॉलर को जो है वो बख्शा नहीं है। वो दूसरी तरफ अलग बात है कि स्टालियंस की बॉलिंग जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो जिस तरह पूरे ग्राउंड की तरफ जो है वो आज पावर हिटिंग साइम अयूब ने की और हमारे जिस तरह बैटिंग ऑर्डर है उसके लिए इमाम और फ़खर जमान जो है वो हमारे वनडे क्रिकेट का हिस्सा हैं। काफ़ी अरसे से वो ओपनिंग जोड़ी है, लेकिन अब साइम अयूब को भी जो है वो इंडक्ट करना चाहिए। आज हारिस ने भी आकर जो है वो ओपनिंग की, अपनी जो बैटिंग ऑर्डर है उसको शफल किया। कीपिंग की और कैप्टनसी की बात करेंगे हारिस की, लेकिन पहले बात करेंगे साइम अयूब की, क्योंकि आज उसने जो इनिंग खेली है वो पाकिस्तानी जो एक पूरा इस टूर्नामेंट को कराने का मकसद है चैम्पियंस कप का, वो ये मकसद है कि भाई कोई ऐसे लड़के हमें नज़र आएँ जो 50 ओवर्स में या लॉन्गर फार्मेट में पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर सकें। मेरे ख्याल में रेड बॉल क्रिकेट को ज़्यादा जो पीसीबी पर मेहनत करनी चाहिए उसके ऊपर कि जो लड़के रेड बॉल से परफॉर्म करते हुए आएंगे वो तमाम फार्मेट जो है वो प्लेयर्स बन सकते हैं। आप इंडिया की मिसाल ले लें, बार बार हमें दूसरी कंट्रीज़ की मिसाल देनी पड़ती है। उसका मकसद ये है कि आपको किसी एक की टेम्पलेट को फॉलो करनी है। आप अपने ही हर साल टूर्नामेंट बदल देते हैं। पूरे इस चैम्पियंस कप का मुझे मकसद फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा है। एंटरटेनमेंट है, फैसलाबाद क्राउड जो है वो भी इंटरटेन हो रहा है और इतना पैसा जो है वो पीसीबी ने इस टूर्नामेंट में झोंक दिया। उसके बाद अगर आपको 2-3 ऐसे प्लेयर हर टीम से मिलने चाहिए जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकें। कोई ऐसा पूल जो है वो आपका जो है वो ब्रॉडर हो सके। फिलहाल जितने भी लड़के हैं, बाबर हैं, इमाम स्कोर कर रहा है, फ़खर स्कोर कर रहा है, ये लड़के इतना स्कोर करते हैं जितना कर रहे हैं। बाबर सेंचुरी कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको जो बैकअप है वो अभी तक तैयार नहीं हो रहा। और दूसरी एक पूरी चीज़ इस टूर्नामेंट में जितने मेंटर्स बैठे हैं, पहले तो एक मेंटोर वो हैं वो सरफराज साहब, वो जाके खुद कभी बैटिंग करने लग जाते हैं। बाबर के बारे में जो उन्होंने कमेंट किया था वो काफ़ी जो है वो मेरे ख्याल में भोंडा कमेंट है। ऐसे कमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए। आप इंटरनेशनल लेवल पर टीम को नुमाइंदगी कर चुके हैं, आप कैप्टन रह चुके हैं, लेकिन अब आप अपनी परफॉर्मेंस चाहिए। उस दिन हारिस की बॉल आपसे खेली नहीं गई, आपके पास पेस, जब आप ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहे थे तो आपकी यही जो है वो गलतियाँ आपके सामने आती हैं। बैटिंग आपसे नहीं होती, कीपिंग आपसे नहीं होती। कीपिंग की मिसाल अब मैं जिस तरह हारिस के देने लगा था कि आज उसने जो वो सलमान खान ने टोटली जो है वो ऑफ कलर बॉलिंग की आज पूरे दिन के अंदर। वो मेरे ख्याल में वो बेचारा सही हारिस पिट रहा था कि यार ना मेरी कोई बात सुन रहा है, ना मैं फील्ड जिस तरह की फील्ड सेट की हुई है उस हिसाब से, ना मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा था, ना ये जमान खान बॉलिंग कर रहा था। फुल टॉसों पे फुल टॉसें, इतना स्कोर जो है वो और ऐसे बैट्समैन को जब वो 150 मतलब 100 कर चुका है उसको आप लूज बॉल दे जाएंगे तो वो मारेगा। उसको तो ईजिली एक प्लेइंग फील्ड मिली हुई थी और वो मारी जा रहा था। वहाँ पर आकर उसने जो है वो फास्ट बॉलर के ऊपर, जमान खान के ऊपर उसने ऊपर कीपिंग की है और एक आउट क्लास स्टंपिंग की है। वहाँ पर ये होता है एक मतलब इस तरह नज़र आता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस्मान खान को उन्होंने स्टंप किया था, तो ये सारी चीज़ें मतलब उसके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हैं। उसकी कैप्टनसी भी डिसेंट थी, लेकिन बॉलर्स ने उसकी बात नहीं मानी। इस टूर्नामेंट में 2-3 कैप्टन ऐसे हैं, जिस तरह साइम अयूब ने जो है वो आज बैटिंग अच्छी की है। कैप्टनसी की बात हो, शादाब खान की भी इस पूरा टूर्नामेंट में कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मार्क 4 की टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर आप बात करें सरफराज साहब की, जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उनकी टीम जो है वो बिल्कुल बॉटम पे रहा है। मतलब जितनी उनकी बातें हैं कि हम बाबर को खेलने देंगे 40 ओवर, वो कुछ नहीं कर सकेगा और इस तरह की डायलॉगबाजी आप कर लें, फिर आप बाद में आके मीडिया पे अपने ही बंदे बिठा देते हैं कि यार इनको जो है वो इनका राइट नहीं मिल रहा है, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हमें जिताई है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस की, आपको लीड करना चाहिए था अपनी टीम को। जो आपकी डॉल्फिन्स की टीम है, आप मेंटोर बने हुए हैं, आप कोई ऐसे लड़के निकाल के दें इस टीम में से कि यार वो आपको नेशनल टीम के लिए अवेलेबल हो सकें। दूसरी तरफ मार्कपुर की टीम है रिजवान साहब की, वो परफॉर्मेंस दिखा रही है, टॉप पर है अभी तक। कल उनको मैच में शिकस्त हुई थी, लेकिन उसकी टीम में जो लग रहा है कि वो एक्स फैक्टर मौजूद है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। ऑस्ट्रेलियंस की टीम भी आज तो हार गई है, मेरे ख्याल में टॉप 4 में आ ही जाएंगी। 5 तो टीमें हैं टोटल, तो 4 टीमें ये सिलेक्ट हो जाएंगी।
लेकिन अल्टीमेटली जो इस टूर्नामेंट का मकसद था वो पता नहीं मकसद मुझे कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो है वो मेरे ख्याल में क्राउड को एंटरटेन किया गया या पीसीबी ने एक टूर्नामेंट कराना था वो करवा दिया गया, लेकिन जो टीम के लिए एक पूल बढ़ाना था, जो मोहसिन नकवी साहब के बड़े बड़े दावे थे वो सामने आते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि जो मकसद है पूरे टूर्नामेंट में आप देखें कि किसी मेंटोर की जानिब से ये नहीं समझाया जा रहा कि लड़के जो है वो T20 फॉर्मेट के तौर पे आके खेल रहे हैं। 2-3 लड़के बीच में से अच्छे खेले हैं, जैसे अब्दुल समद, उनको इनिंग्स बिल्ड करना अभी तक नहीं आई कि आपने T20 के फॉर्मेट भी खेलना है। मारी जा रहे हैं 50 ओवर्स का मैच है, आप उसको खेलने के लिए आप मैच को लंबा लेके चलो, लेकिन जब आप इसको पूरे 50 ओवर्स नहीं खेलोगे तो आपकी जाहिर बात है आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। रेड बॉल से जब आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है उसको आप जो है वो उस फॉर्मेट में कंपलसरी कर दो कि जो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं वो उसमें खेलें। अब इंडिया की जिस तरह मिसाल है, जसवाल जो है वो वहाँ का एक ओपनर जो भी रिसेंटली खेला है, मतलब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ख्याल में पता नहीं किस तरह से या तो इंजेक्शन के तौर पर उनके अंदर लगाया जाता है। हमारे जो बैट्समैन हैं जिस अब्दुल्ला शफीक हैं या इमाम हैं, इनको लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो काफ़ी अर्से तो अब्दुल्ला परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारी जो रेड बॉल क्रिकेट है, साइम अयूब ने कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई है जब उसकी टेस्ट सीरीज़ में सिलेक्शन हुई है, और इस टूर्नामेंट में वही लड़के तकरीबन आपको आउट ऑफ फॉर्म लड़के नज़र आएंगे। लेकिन बॉलिंग में आप देखें तो कुछ लड़के नए नज़र आ रहे हैं, जैसे हसनैन है, जहादाद ने आज भी हसनैन ने मेरे ख्याल में 2-3 विकेटें निकाली हैं, और जहादाद खान ने अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन जो आपको एक बात हुई है कि जब आप इस पूरे पूल को देखते हो इस पूरे टूर्नामेंट में, तो कोई ऐसा टैलेंट नहीं आउट क्लास कि आपको पूरे डोमेस्टिक में नज़र आ रहा हो कि हाँ भाई ये हमारा टैलेंट है, पूरी प्लेइंग 11 जो है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास जो पूरा टैलेंट मौजूद है। और बात वही है कि मेंटर्स का काम यही है कि आप इन लड़कों को लेकर चलो, इनको ग्रूम करें, इनको बताएं कि यार 50 ओवर फॉर्मेट है, आप थोड़ा सा टाइम लो, आपके पास पावर हिटिंग की अवेलेबिलिटी है, आप मार सकते हो, लेकिन आपने इनिंग्स बिल्ड करनी है, आपने किस तरह मैच जिताना है। इस पूरे टूर्नामेंट में वही पाकिस्तानी क्रिकेट की जो एक मेंटालिटी है कि आप चेज़ करते हुए हमेशा से, हमारी नेशनल टीम भी आ रही है और डोमेस्टिक में भी जितनी टीमें खेल रही हैं माशाल्लाह से वो सारी टीमें चेज़ करते हुए आ रही हैं। जब उनको थोड़ा सा पेस मिल जाता है तो उनसे पेस नहीं खेला जाता। कोई 1-2 बॉलर हैं बीच में जो पेस अच्छा निकाल रहे हैं, जैसे हारिस रऊफ है, हसनैन है, उसके अलावा कोई ऐसा डोमेस्टिक में भी कोई लीथल फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहा मुझे। ऐसे फास्ट बॉलर से याद आया, हसन अली पता नहीं कहाँ गायब हुए हैं, वो भी हमारे बहुत बड़े जो प्लेयर हैं डोमेस्टिक के और इंटरनेशनल के, उनको भी डोमेस्टिक खेलना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही, पता नहीं वो कहाँ पे गायब हुए हैं। लेकिन ओवरऑल हमारे डोमेस्टिक में कोई ऐसा, वो आज मोहम्मद अली बेचारा जो है वो स्टालियंस की तरफ से बॉलिंग कर रहा था, उसका तो पेस ही नहीं निकलता, और वो टेस्ट क्रिकेट में भी आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, आपने उसको अब ये भी खिला दिया, T20 भी आप सोच रहे हैं कि उसको PSL में भी खेलता है। मतलब आपके पास इतना जेन्युइन पेस रहा ही नहीं है डोमेस्टिक के अंदर कि आप कोई ऐसा बॉलर जो है वो आउट क्लास आप निकाल कर नेशनल टीम के लिए अवेलेबल कर सकें। रह जाए कि सिर्फ वही नसीम शाह रह जाते हैं, शाहीन अफरीदी रह जाते हैं, जो पेस है जिस तरह हमारे वकार यूनुस साहब हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी की जो टीम है, मेरे ख्याल में लायंस टीम है वो, क्योंकि नाम ही ऐसे उल्टे उल्टे नाम याद नहीं रहते, उसमें उनका एक बहुत ही तुर्रा इम्तियाज़ है कि जो उनको बेहतरीन फास्ट बॉलर लगता है, उनको पेस नज़र आता है, वो उसको टीम में शामिल कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी लाइन लेंथ पे काम करना है। खुद वो इस तरह सेलेक्ट हुए थे, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने उनको सेलेक्ट कर लिया था। वो चाहते हैं कि पूरे कैरियर में जितने भी लड़के जो 2-3 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं उनको आप नेशनल टीम में उठा के डाल देते हैं और उन बेचारों का कैरियर ज़ाया हो जाता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर पर यही किया था। वहाँ पर मुझे याद है जब ये कोच थे, ये मोहम्मद मूसा को ले गए थे, इलियास को ले गए थे, नसीम शाह को ले गए थे, जब वो 16-17 साल के और 20s में ये लड़के थे, तब इनको जाके ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक्स पर खिला दिया था। मतलब ऐसी जो काफ़ी मुश्किल कंडीशन होती है एक बॉलर के लिए, वहाँ की प्लेइंग कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है। तो ये तमाम माइंडसेट जो इनका है वो हमारी क्रिकेट को तबाह कर देगा, और इनको हमने मेंटोर्स बना दिए। जिस तरह मिसबाह उल हक साहब हैं, उनकी टीम है मार्को, फ़िलहाल तो वो परफॉर्म कर रही है, लेकिन उनको किसी तरह ये खुलिया आता है कि वो डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करना जानते हैं, और वो मतलब उन पर इतना क्रिटिसाइज़ होता है, फिर भी वो टीम को किसी तरह पता नहीं उनकी टीम जो है वो किस तरह जीत जाती है। तो दुआएं हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन असल में जब उन्होंने टीम को लेकर चलना था, पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के जब वो कोच बने या रेड बॉल के बने, उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क किया था। और खैर टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट रही है, लेकिन वो किसी भी हिसाब से मेरे ख्याल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। तो अब सोचना चाहिए पीसीबी को कि आप उन्हीं चले हुए कारतूसों को बार बार ला करना है, उन अपने यंगस्टर्स के ऊपर बिठा देंगे एज ए मेंटोर, जो खुद मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके एज ए कोच या एज ए हेड कोच जब वो टीम के साथ रहे हैं। तो अब इस चीज़ पर जो है वो पीसीबी को सोचना होगा। अगर टूर्नामेंट कराने हैं तो आगे रेड बॉल, अब उनको थोड़ी सी जो प्लेयर्स थे उनको किसी तरह काउंटीज़ में भेज देना था कि रेड बॉल खेलते हैं, वहाँ से थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, क्योंकि आगे आपकी पूरा सीज़न जो है वो आपने इंग्लैंड से सीरीज़ खेलनी है। वो भी शायद अनाउंस हो गया, 2 मैच मुल्तान में खेले जाने हैं और एक रावलपिंडी में खेला जाएगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो डिसीजन लिया पीसीबी ने कि क्योंकि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल तैयार बैठी थी कि अब हम जो है फ्लाइट पकड़ने लगे हैं, अब तो हमें बता दो कि कहाँ पर मैचेज़ हैं। उनकी तरफ से काफ़ी सख्त बयान
भी आ रहे थे वो परेशान थे कि पता नहीं हमारी सीरीज़ होनी भी है या नहीं, क्योंकि मैकॉलम ने जो है वो बयान दिया था कि हमने अब टीम सिलेक्शन उस हिसाब से करनी है कि क्योंकि वो तो टीम परफॉर्मेंस करती है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया से मेरे ख्याल में उनकी वनडे सीरीज़ चल रही है, वहाँ पर वो अच्छी खासी मार खा रहे हैं। पहले मैच में हेड ने उनको मारा, आज उनको मेरे ख्याल में कैरी ने जो है वो मैच सेविंग की ऑस्ट्रेलिया की। वो आकर यहाँ पर आपको डोमिनेट करके दिखाएंगे कि किस तरह भी टेस्ट क्रिकेट हम खेलेंगे। बेन स्टोक्स अपना जो है वो परफॉर्मेंस दिखाएगा और बड़ी मुश्किल से आप अगर उनसे कोई एक आधा मैच जीत सकें तो जीत जाएंगे, क्योंकि जो आपकी रेड बॉल टीम की इस टाइम हैसियत हुई है किसी भी टीम के सामने, आपको बांग्लादेश हरा के चली गई है, तो फिर आपके लिए अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि आप कैप्टन भी जो है वो चेंज कर देंगे इस सीरीज़ से पहले, रिजवान को बना दिया जाएगा। मतलब टोटली केओस है पाकिस्तानी क्रिकेट। आप जितना भी अच्छा टूर्नामेंट एक सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ फ़ायदा कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट का जो है वो बायस बना हुआ है। सिर्फ फैसलाबाद के लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ उसमें से क्रीम निकल कर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रीड निकल कर नहीं आ रही कि वो आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है वो अब सेव कर लेगी। आपके जो परफॉर्मेंस कर रहे थे पिछले अरसे से वही आपके पास स्टार हैं, ये सबसे बेहतरीन लड़के हैं जिनको थोड़ी बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेल खेल के एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है, जैसे बाबर शाहीन, नसीम शाह है। ये खुद अपने बलबूते पे बेचारे जो हैं वो खेल रहे होते हैं। बाबर के बारे में वो मेरे ख्याल में ESPN जो क्रिक इन्फो है उसके एक बंदे ने जो है वीडियो भी बनाई थी, मेरे ख्याल में जरोद किम्बर क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भी नहीं याद, उसने वीडियो बनाई थी टेक्निक के ऊपर। मतलब वो एक बंदा जो एनालिस्ट होके, मेरे ख्याल में एनालिस्ट ही होगा जो इतनी बारीकी से वो बाबर के स्टैट्स को बता रहा है, और वो बता रहा है कि बाबर की अपनी गलती नहीं है, उसने एक चीज़ को कवर करने के लिए हल्का सा जो है वो अपना स्टाइल चेंज किया। और ये सब चीज़ें उनको बताने के लिए वो खुद अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, उसको पता लग रहा है कि बाबर में कोई ना कोई फ्लॉ आया उसकी टेक्निक के अंदर, तो उसके रन्स कम हुए। अब ये हमारे जो इधर कोचिंग स्टाफ और इतने स्पोर्ट्स स्टाफ और हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेस बैठे होते हैं इतने अरसे से, वो नहीं कुछ बता रहे हैं। हमारे बैटिंग कोच भी मोहम्मद यूसुफ ने हैं, उससे यूनस खान है, कोई डोमेस्टिक में ऐसा बंदा अवेलेबल ही नहीं है हमारी टीम के लिए, या कोच ऐसे अवेलेबल नहीं है। PCB को इस चीज़ की तरफ तो ध्यान ही नहीं है कि आप कोई ऐसा बंदा, कुछ समझदार बंदा बिठा दो टीम के साथ जो किसी एक प्लेयर को गाइड करे। हाँ भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी टेक्निक में कोई इशू आ रहा है, तुम अपना एक इशू कवर करने के लिए कुछ अर्से के लिए, जिस तरह उसने बताया कि आपने रन तो किए हैं बाबर ने, लेकिन और 6 तरह के जो है वो आपके फ्लॉज सामने आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए, बताने के लिए कोई ऐसा बैट्समैन या कोई ऐसा सीनियर बॉलर जो है वो, मेरे ख्याल में इतना तो उनके पास एक्सपीरियंस है हमारे जो प्लेयर है, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना डीपली कभी इन्होंने समझा ही नहीं क्रिकेट को। जो बहुत ज़्यादा ये कमेंट्री में भी जो है वो 30 मार खान बने होते हैं, इनको सिर्फ बोलना आता है, पैसे बनाने आते हैं, और इनको कुछ भी नहीं टेक्निकलिटीज़ का पता होता। अगर पता होता तो फिर मेरे ख्याल में अपने कैरियर्स के अंदर जो है वो, इनके कैरियर इतने छोटे ना होते। कभी कोई फिटनेस की वजह से रह गया, कोई जो है वो मतलब आपस में इनकी सियासतें इतनी होती थी, जो सीनियर हमारे प्लेयर हैं वो इस वजह से एक दूसरे को नहीं खिलाते थे। तो कुछ बेहतरी पाकिस्तानी टीम की तरफ से देखने की उम्मीद नहीं है कि हमारा बोर्ड कभी या हमारे प्लेयर्स इतनी प्रोफेशनली जो है वो स्पोर्ट्स को फॉलो करेंगे। खैर इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच वो भी जारी है, वहाँ पर जो है पंत और गिल ने जो है वो सेंचुरी स्कोर किया। मैं कहता हूँ कि इतनी मैच्योरिटी जो है वो उनके प्लेयर्स में किस तरह, पंत ने काफ़ी अरसे से जो है वो इंडियन टीम के मिडल ऑर्डर को सपोर्ट किया हुआ है। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरियाँ बनाई, इंग्लैंड में भी बनाई हैं। मतलब उनको एक इतना जो उनको पूरा माहौल मिलता है ना क्रिकेट का, उस वजह से उनकी ग्रूमिंग बहुत जल्दी हो जाती है। आप देख लें कि बैटिंग में उनके जो है वो कितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। हमारा अभी कोई नाम इतने हायर लेवल पे आता ही नहीं है, ना कोई टेस्ट ओपनर इतना अच्छा आउट क्लास आया कि आप उसको क्योंकि वर्ल्ड की जो है वो डोमिनेंस करे। हमारे प्लेयर आते हैं वो अपने बलबूते पे थोड़ा खेल जाए तो खेल जाएँ। जब आपको पूरे ड्रेसिंग रूम स्टाफ की जो है वो मतलब सपोर्ट हासिल होगी, आपको हर चीज़ के लिए अलग बंदा हासिल होगा, और वो भी जो क्रेडिबल बंदा हो, जो स्पोर्ट्स के लिए लाजमी मतलब सिफारशी ना हो। जिस तरह यहाँ पर हमारे जो है वो सिर्फ अपनी पुराने जो एक्स प्लेयर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उनकी जो है वो एक पूरी सिलेक्शन कमेटी बना दी जाती है। फिर वो जब वहाँ से नाकाम होते हैं तो उनको कोचिंग में ले जाते हैं, कोचिंग से उनको निकाला है तो कुछ अर्से बाद जो है वो दोबारा से अब पूरा टूर्नामेंट की मेंटोरिंग के लिए आ गए। कोई GM बन गए हैं वकार यूनुस साहब जैसे। मतलब उनके टैलेंट से कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सर्विंग की है, लेकिन अब उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मॉडर्न डे के साथ जो है वो क्रिकेट को लेके चल सकें। लेकिन ओवरऑल डिसपॉइंट है पाकिस्तान का जितना भी क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है। और इंडिया जो है उसने गिरफ्त जो है मजबूत कर लिया। टेस्ट मैच में 158 मेरे ख्याल में किया उसने, बांग्लादेश ने 4 आउट कर दिए हैं। कल वो अर्ली ऑन मेरे ख्याल में पहले सेशन में मैच ख़त्म कर देंगे। 350 से ऊपर अभी भी रन जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो इस तरह जो है वो टेस्ट मैच को ग्रिप में किया जाता है। पहले सेशन में बांग्लादेश ने एक बार उनको काबू कर लिया था, लेकिन उसके बाद आके अश्विन ने, जडेजा ने जो पहली इनिंग में उनको रन्स बना कर दिए हैं, सेंचुरी बनाई है अश्विन ने, तो उसके बाद से वो वापस बांग्लादेश को मैच में नहीं आने दिया उन्होंने। और अश्विन ने आज फिर जो है वो विकेटें निकाली हैं और वो प्रूव किया है कि वो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। और बुमराह जो है वो हर दफ़ा हर ट्रफ पे जो है वो इंडिया को विकेटें निकाल कर देता है। और इसीलिए इंडियन टीम अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे निकल चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस इसीलिए है क्योंकि वो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को जो है वो
फॉलो करते हैं। ये नहीं कि भाई एक टैलेंट की बुनियाद पे आप उसको मैच खिला रहे हैं, वो पूरी स्किल सेट देखते हैं। तो उसको टैलेंट को पहले डोमेस्टिक में ग्राइंड होना पड़ा है, वहाँ से वो आकर जो है वो टीम का हिस्सा बनेगा। ऐसे नहीं है कि आप 2 टेस्ट मैच खेलें या किसी के आप कुछ सिफारशी हैं या भतीजे भांजे हैं तो आपको टीम में शामिल कर दिया जाए, उसके बाद आपकी फ़िटनेस को नहीं देखा जाएगा, आप कितनी रूटीन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, आप दुनिया जहान की लीगें जाकर खेल रहे हैं, ये नहीं देखना। किसी भी का काम है कि वो अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगी तो कुछ बेहतरी होगी पाकिस्तानी क्रिकेट की। वरना जो एक क्रैक हमारी क्रिकेटिंग कम्युनिटी में पड़ चुका है, वो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुकी है, अब ये वापस नहीं आ सकती। लेट्स सी जी, कल एक और मैच रह गया मेरे ख्याल में, डॉल्फिन्स का आखिरी मैच है। सरफराज साहब की जो टीम है जिसकी वो मेंटोरिंग कर रहे हैं, टूर्नामेंट से शायद वो बाहर हो जाएंगी। 5 टीमों में से वो 5वें नंबर पर ही आई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो मैच अच्छा जाए और ये टूर्नामेंट के कोई ऐसे लड़के हमें जो है वो सिलेक्ट होते हुए अब इस आगे सीज़न में नज़र आएंगे जो वाकई परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।